क्रिएशन। हर स्टार्टअप एक आइडिया से शुरू होता है, आइडिया जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ना कि ढूंढ रहा हो। इंडिया में फर्स्ट टाइम, या आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वी जस्ट मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट, बेली बटन शेपर। So basically trying to find the gap in the market and solving it. So you first with planning कि आइडिया क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, देन क्या ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। देन उसके बाद हम लोग एक प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, देन एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जो है प्री सीड। आइडिया मिल गया, प्लान भी बन गया, मार्केट रिसर्च भी होगी, अब बिजनेस स्टार्ट भी तो करना है। सो दिस इज द स्टेज जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे तुम अपने पहला टीम बनाते हो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोटोटाइप बनाते हो, एंड इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो सब कुछ इधर ही होता है। सो दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज इन द स्टार्टअप, जहाँ पे तुम पहली बार बिजनेस इनिशिएट करते हो। सो सब कुछ करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, हर एक चीज करने के लिए यूनिट पैसा। सो यहाँ पे तुम सबसे पहले पैसा अपने बिजनेस में डालते हो। सो किस टाइप के फंडिंग चाहिए होते हैं प्री सीड के लिए, एंड नॉट ओनली प्री सीड, सब स्टेजेस के लिए। सो मैंने सोचा कि हर एक स्टेजेस के लिए अलग अलग क्यों मैं बताऊं, एक ही बार में जितनी भी हैं सब मैं बता देता हूँ। सो मैं फंडिंग को दो टाइप में बांटना पसंद करूंगा। पहला आता है एक्सटर्नल एंड दूसरा इंटरनल। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरनल सोर्सेस से। सो पहला आता है सेल्फ फंडिंग। तुम उसको एक बूट स्ट्रैपिंग भी बोल सकते हो, जहाँ में तुम अपने सेविंग से बिजनेस में पैसा डालते हो। दूसरा जो आता है इंटरनल सोर्सेज में वो है पर्सनल डेट फंडिंग। पर्सनल डेट फंडिंग में तुम एक पर्सनल लोन लेते हो टू इनिशिएट और फंड योर बिजनेस। ना जो तीसरा है इंटरनल में वो है 3F। 3F का मतलब होता है फैमिली, फ्रेंड्स एंड फूल्स। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द बेस्ट वे टू गेट फंडिंग, अगर तुम्हें कोई फंडिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे नेटवर्क में है एंड इंटरनल सोर्सेज में है। ना फूल उससे कहते हैं जो तुम उसको जानते नहीं हो, एंड इट इज आउटसाइड योर नेटवर्क, एंड फिर भी तुम फंड दे देता है। ना बैंक, VC और एंजल इन्वेस्टर अलग है, क्योंकि वो तुम्हें पूरे अच्छे से रिपोर्ट पढ़ के एनालिसिस करके ऊपर लेते हैं, ये तुमको ऐसे ही फंडिंग दे देगा, तो उसे फूल कहते हैं। नाउ विल मूव टू एक्सटर्नल सोर्सेस। जो पहला एक्सटर्नल फंडिंग आता है उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से स्मॉल अमाउंट लेना जिसे तुम जानते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ये मोस्टली चैरिटी में काम आता है। अब दूसरे पे आते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज इंक्यूबेटर्स। So incubators are the facilities provided by the academic institution like colleges, जो अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देते हैं टू टर्न देयर आइडिया इनटू स्टार्टअप्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लिपकार्ट के साथ हुआ था IIT में, तो वैसे ही। सो ये क्या करते हैं, एक मेंटरशिप देते हैं एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट्स थ्रू कर सकते हैं, मेंटर करते हैं कि कैसे क्या करना है। तीसरे एक्सटर्नल सोर्स पे दैट इज एक्सीलरेटर्स। सो एक्सीलरेटर्स क्या है, एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है, गाड़ियों में कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाना। यहाँ मेरा कम स्पीड से मतलब है अर्ली स्टेज स्टार्टअप, जैसे हमारा प्री स्टेज है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उसको एक बूस्ट देते हैं, उसको एक सपोर्ट देते हैं। सो ये लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं यूजली 3 से 6 महीना के लिए, जहाँ पे सपोर्ट एंड स्केल करते हैं एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को। ये इंक्यूबेटर से अलग होता है। इंक्यूबेटर में आइडिया को ट्रांसफॉर्म करके स्टार्टअप बनाते हैं, जहाँ पर ये एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को स्केल करते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ एक्सेलरेटर्स। सो हमारा चौथा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग है एंजल सिंडिकेट। नाउ एंजल सिंडिकेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा एक पूल बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ फंड्स बनाते हैं। सब कोई अपना अपना एक छोटा छोटा अमाउंट डाल के एक बड़ा सा एक फंड बनाते हैं, एंड उसको SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा अपना रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज कंबाइन करके इन्वेस्ट करते हैं सिंगल एंटिटी ऑफ स्टार्टअप। ये लोग इसलिए करते हैं कि इन लोग को ट्रस्ट नहीं रहता है कि बिजनेस काम करेगा कि नहीं,
तो लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा डाल के इसे अपना रिस्क कम करके अपना इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग जो है दैट इज एंजल इन्वेस्टर। सो एंजल इन्वेस्टर होता है कौन है? सो एंजल इन्वेस्टर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, दे आर एंजल इन्वेस्टर्स। लेट्स मूव टू द लास्ट, वेंचर कैपिटल। सो व्हाट आर वेंचर कैपिटल? सो वेंचर कैपिटल एक फर्म होता है, एक प्राइवेट फर्म होता है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। अनलाइक प्री सीड स्टेज जहाँ पे तुम एक प्रोटोटाइप बना रहे थे, यहाँ पे तुम एक एमवीपी बनाते हो। सो एमवीपी क्या है? एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये एक डेमो होता है ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट। इट इज a yet small and cheaper and functional version of the actual product. ये बहुत अच्छा होता है फॉर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द रियल यूजर्स एंड कलेक्टिंग द डेटा ऑफ दैट प्रोडक्ट। एंड हम लोग इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? इट इज़ वेरी गुड फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। नाउ अब सी स्टेजेस में और क्या करते हैं? नाउ सी स्टेजेस में हम लोग प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। या सीड का मतलब क्या होता है? जब हम लोग सब बीज बोना, राइट? यहाँ पे हम लोग बीज बोते हैं, दैट इज प्रोडक्ट बना के बेचना, टू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। तो क्या है ये प्री सीरीज ए एंड पोस्ट सीड? ओके, तो पहले बताते हैं पोस्ट सीड। एक्चुअली दोनों सेम ही है, ठीक है, बट दोनों का नाम अलग है। मतलब ये किस डायरेक्शन पे आते हैं इस पर निर्भर है। ओके, पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो होता क्या है, सीड के बाद सीरीज ए आता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग फंडिंग ले लेते हैं सीरीज ए के लिए, बट उनको लगता है ये बहुत इनसफिशियंट है, तो रास्ते में जाके वो वापस पीछे आ जाते हैं। तो उनको इस रिकवरी करने के लिए उनको छोटा सा पैसा चाहिए होता है, छोटा सा फंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सीड। प्री सीरीज ए क्या होता है ना? पोस्ट सीड से सीरीज ए आना है डायरेक्टली, वापस कभी लेके पीछे नहीं आए, तो ये गैप थोड़ा सा रिड्यूस करना है या खत्म करना है, तब कहते हैं प्री सीरीज ए। ओके, ये भी वही है। एट द एंड यू आर स्टक इन द मिडल एंड ट्राइंग टू फाइंड अ वे गेट आउट। सीरीज ए समझने के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। आइडिएशन में क्या होता है? आइडिया बनाते हैं। प्री सीड में क्या होता है? एक प्लान करते हैं मोस्टली, एंड प्रोटोटाइप बनाते हैं। सीड में क्या होता है? एमवीपी बनाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब हम लोग सीरीज ए में क्या करते हैं? हम लोग रेवेन्यू चेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ होता है रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस करते हैं एंड कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करते हैं। नाउ सीरीज का मतलब ये है कि तुम एक माइलस्टोन को बताते हो। इट कैन बी मल्टीपल सीरीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जब तक तुम्हारा मन करे, राइट? जब तक तुम्हारा स्टार्टअप कंपनी नहीं बन जाए। मैं ये भी बताऊंगा तब तो कब वो कंपनी बनेगा, तब तक तुम सीरीज बनाते रहोगे। तो वो है, फॉर एग्जाम्पल गूगल नहीं लेता है फंडिंग, तो वैसे ही तो सीरीज ए बताता है वो माइलस्टोन एक कंप्लीट किए हैं। तो इस मोस्टली सीरीज ए का काम है कस्टमर एक्विजिशन करना। ना आपका बात करते सीरीज बी का। ओके ना, सीरीज बी में क्या करते हो? तुम मार्केट एक्सपेंशन का करना करते हो, ग्रोथ मार्केट एक्सपेंशन आता है, ठीक है। नाउ अब बात करोगे साकेत, आई हैव सीन जोमेटो, राइट? दे हैव मल्टीपल सीरीज जे। इफ यू गो टू जोमेटो, कोई भी वेबसाइट में जाके देख लो, थर्ड पार्टी वेबसाइट में, वहां पे तुम देखोगे कि दे हैव टेकन मल्टीपल सीरीज जे, राइट, फंडिंग। लेकिन वाई? ओके, उसका आंसर बहुत सिंपल है। सो मान के चलो जोमेटो को चाहिए था 100 रुपीज। नाउ दे गो टू एन इन्वेस्टर एंड दे लाइक, सी आई वांट टू अचीव दिस माइलस्टोन बट आई वांट 100 रुपीज। सो वो जाएंगे इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर बोलेगा ओके बट अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, काम करो, मैं छोटे छोटे पैसे दूंगा, छोटे छोटे राउंड करो, उससे पहले मुझे छोटे छोटे माइलस्टोन करते जाओगे तो मैं वैसे पैसे तुमको देते जाऊंगा। इसलिए तुम देखोगे मल्टीपल सीरीज जी मिलेंगे। सो स्टार्टअप कंपनी तब बनता है जब उसका प्रोडक्ट मैच्योर हो जाए। दूसरा है मार्केट, हाई मार्केट शेयर, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होना, या बहुत सिग्निफिकेंट स्केल पे मार्केट शेयर होना। डज नॉट नीड टू बी मार्केट लीडर, प्रीवियस को बोलेंगे कंपनी। तीसरा हो सकता है फॉर्मल स्ट्रक्चर होना। ओके, हर एक स्टार्टअप में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन कंपनी के पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। चौथा मैं बोलूँगा मल्टीपल ऑफिसेज होना, और से वो हो सकता है।
चौथा हो सकता है जब तुम दूसरे कंपनी को एक्वायर करने लगो, जैसे नेटफ्लिक्स ने अभी वार्नर ब्रदर्स को किया एक्वायर, तो बहुत ही मैच्योर कंपनी आई वुड से, वो तो बहुत ही बड़ी भी कंपनी है। उसके बाद मैं बोलूँगा जब दूसरे को लोन देना स्टार्ट कर दो तब वो होगा। एंड सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा जब तुम फंडिंग लेना बंद कर दो, जैसे कि तुम कभी नहीं देखोगे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फंडिंग लेते हो, सबसे इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जिट्स, जो लास्ट स्टेज है। एग्जिट के भी 5 तरीके हैं, ओके। पहला आता है लिक्विडेशन। नाउ लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन में तुम क्या करते हो, जितने भी ऐसे लोन्स है, डेट है, पहले चुका देते हो, जितने भी लाइबिलिटीज है तुम चुका देते हो एंड अपने एसेट्स बेच देते हो। इसमें कोई मैक्सिमम रिटर्न नहीं आता है, इन्वेस्टर इसको प्रेफर नहीं करते हैं एंड मोस्ट अनलाइकली होता है। दूसरा आता है आईपीओ, जब तुम अपना कंपनी पब्लिक में डाल देते हो, पब्लिक में जैसे स्टॉक मार्केट में डाल देते हो, दैट इज आईपीओ। तीसरा होता है एक्विजिशन, जैसे अभी नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ किया। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को, या कंपनी जो लोन में फंसी हुई है, कंपनी जो दिक्कत में है, तब लेती है एक्विजिशन में बोलते हैं। होता है मर्जर्स। मर्जर्स क्या है कि मर्जर्स में दो कंपनियां आके मिल जाती हैं। जब दो कंपनियां आके मिलती है उसको मर्जर्स कहते हैं, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया। पांचवा है सेकेंडरी स्केल। और सेकेंडरी स्केल में क्या होता है कि जितने भी पुराने या अर्ली इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉयज थे, वो अपना शेयर किसी और प्राइवेट बायर को बेच देते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए और किस टाइप की वीडियो बनाना चाहिए। सो मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा एंड 7 या 10 डेज में आते रहेंगे, ओके।